संतों ने क्या तरीका अपनाया? संत उस सत्य पुरुष का, सत्य देश का, आदि घर का भेद देते हैं जीव को, लेकिन उसको भी समझने में इनकी समझ काम नहीं करती। संतों की बात पर गौर नहीं करते, मिथ्या समझ लेते हैं। दुनियादारी की जो और बातें हैं उनकी भांति सोचता है ये भी वैसी बात है, वो बात ऐसी नहीं है। संत सब ने कहा, ईसा मसीह ने कहा कि मैं खुदा का भेजा हुआ, खुदा का बच्चा हूँ, खुदा का लड़का हूँ मैं, और मैं जो है यहाँ अपने जीवों को लेने के लिए आया हूँ। मोहम्मद साहब ने भी कहा कि मैं अल्लाह के द्वारा भेजा गया हूँ। सभी संतों ने ये तो नहीं कहा, लेकिन संतों ने ये जरूर बता दिया कि हम आपको चेताने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए आए हैं। तो जीव एक तरह से मानता नहीं है, इसलिए जीव को रास्ते पे लाने के लिए संतों ने अपनी वाणी में 4 चीजों को जोड़ा। पहली वाणी बताई उन्होंने चेतावनी। जो जिनके कर्म बहुत अच्छे जीव हैं वो चेतावनी से समझ जाते हैं, इतने से ही समझ जाते हैं कि हाँ मैं गलत कामों में फंस के जो कर्म करता हूँ वो मुझे दुख देंगे। थोड़ा करने से समझ जाएंगे, उत्तम प्रकृति के जीव हैं वो, और वो बुराइयों को छोड़ देते हैं चेतावनी भरी बातों को सुन के। जो थोड़े मंद बुद्धि हैं, नहीं मानते, और जो परमात्मा को भी नहीं मानते, नास्तिक कह सकते हैं उनको, संतों की भाषा में उनको मनमुख कह सकते हैं। जो अपने मन के अनुसार काम करते हैं, कहते हैं कुछ नहीं, ऐसे ही दुनिया चलती है, किसको पता क्या है क्या नहीं। उनके लिए संतों ने वाणी की रचना की, डरावने के लिए उनको, कि नरकों में जाना पड़ेगा, दुख भोगने पड़ेंगे। कैसे कैसे दुख, कि ऐसे ऐसे दुख भोगने पड़ेंगे, कहीं ताते तेल के कढ़ाइयों में डाल दिए जाओगे, कहीं तुम्हारे हाथ पैर काट दिए जाएंगे, शरीर में इतनी पीड़ा होगी कि वो बर्दाश्त नहीं होगी। जब इन बातों का जिक्र आता है तो इंसान तुलना करता है दुनियादारी में, जो पीड़ा भरे इंसानों को देखता है, उनको फिर पता लगता है ओह ऐसा होगा, तो कुछ जीव उससे समझ जाते हैं, उससे भी मान जाते हैं। संत जगाने का काम करते हैं। जो अज्ञान की नींद में सोए पड़े हैं, उनको ज्ञान ही नहीं है क्यों आई थी, क्या करना है, ये भी बात विचारी है कभी? नहीं विचारते, सोचते नहीं क्यों आए थे। जिसके बाद 4 पैसे हो गए वो बादशाह बन बैठा, चंद रोज की खुशी मिल गई, वो सब कुछ अपने आप को मान बैठा। अरे वो तो जीव जंतु पशु पक्षी भी मस्त हैं, उनको भी नहीं पता। जन्म लेते हो संसार में, उसका तो पता लग जाता है कि हाँ आने वाला है कोई जीव, लेकिन जाने वाले का समय कोई निश्चित नहीं है, पता ही नहीं है कब चला जाएगा। एक पल में कुछ का कुछ होता है, क्योंकि काल समय को कहते हैं। प्रबल है, रचना रची है, लेख लिखे जाते हैं, कलम हाथ में नहीं है, कागज सामने नहीं है, इसलिए हमें पता नहीं लगता क्या कर दिया हमने, किसने लिख लिया, क्या नोट कर दिया। जिसका रंग नहीं, रूप नहीं, जिसकी महिमा गाते हो कि कहाँ से कैसे महिमा गाएं, उसके कैसे लिखें, हमने देखा नहीं आंखों से कभी। वो गुप्त रूप से सबके लेख लिखता है। तो कुछ जीवों के लिए जो खेल खेल में उसको समझ लेते हैं, उनके लिए रोचक वाणी बनाई, खुशी देने वाली। कहीं उनको चूंदड़ी कह दी, कहीं उसको अंगिया कह दी, कहीं उसको सूरत के नाम से औरत की तरह से उसको बुलाया, प्रेम प्रीत की बातें सिखा के उनको उस रास्ते पे लगाने की कोशिश की। और जो जीव समझे हुए थे, जिनको ज्ञान था, पिछले जन्मों में गुरु भी मिला, सत्संग भी मिला, नाम भी मिला, लेकिन भटक गए। और उस भटकने के कारण उनको वो अपने देश तो नहीं जा सके, अपना काम पूरा नहीं कर सके,
लेकिन मनुष्य योनि उनको फिर मिल गई। मनुष्य योनि मिल गई तो फिर भी, जैसे भर्तरी था, राजा भर्तरी योगी बन गया। योगी बना, तप कर रहा, तप करते करते एक दिन जब बैठा हुआ था समाधि में, एक हिरणी को शिकारी ने तीर मारा। वो हिरणी भागती हुई जा रही थी, बच्चा उसका गिर गया, वो भाग गई। ऋषि ने देखा, भर्तरी ने उसको, हिरण के बच्चे को उठा लिया। दया होती है महापुरुषों में, ले आया, उसका लालन पालन किया, बड़ा हो गया, उसके साथ रहते रहते उसमें प्यार हो गया, मोह हो गया, प्यार भी क्या। जब वो हिरण का बच्चा 10 कदम भी दूर चला जाता तो उसको ढूंढता फिरता। भर्तरी भक्ति गई, तप गया, साधना खत्म होगी, बच्चे की साधना होगी शुरू। बच्चे के पीछे पीछे रहता, बच्चा बड़ा हुआ, एक दिन चला गया। जंगली जानवर था, इन जो उसके जन्मजात जिसमें गुण होते हैं, वो गुण और वो जगह और वो हालात मिलने पे वो छोड़ के चला जाता। जंगली जानवर था वो, उसके जन्मजात गुण हिरण के थे, छोड़ के जंगल में भाग गया। अब अगला जन्म जब राजा भर्तरी को मिला तो उसकी कल्याण नहीं हुआ, मुक्ति नहीं हुई, हिरण का जन्म होया। क्योंकि आदमी की जो मति होती है वैसी गति होती है, अंत समय में जो उसका ख्याल विचार होता है उसी जगह में जाता है। अंत समय तक हिरण का ही ख्याल था, अगली योनि हिरण की मिली, हिरण की योनि मिली, लेकिन पिछले संस्कार थे उसके, हिरणों में नहीं बैठता था। हिरण दूर होते वो एकांत में बैठता, उसको याद रहा, पीछे के जन्म के संस्कार थे। इसलिए जिनके पीछे के जन्म के संस्कार अच्छे होते हैं उनको अगले जन्म में इंसान का चोला मिलता है, गुरु भी मिलता है, सत्संग भी मिलता है, नाम की दीक्षा भी मिलती है, उसके कर्म भी सुधरते और बनते हैं।